हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव बनो। फ्रेंड्स, आज आपको एक रंग का मैं थालपोश बनाना सिखा रही हूँ। टेबल मैट भी कह सकते हैं आप। सिखा रही हूँ जो बहुत आसानी से आप बना सकते हैं और मैंने पॉम से उसे डेकोरेट भी किया है। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करें। इससे मेरे नए वीडियो की जानकारी आपको मिल जाएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। इससे मुझे नए नए वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलेगा। फ्रेंड्स, आपको जो भी चीज़ें अच्छी लगती हैं उसके बारे में थोड़ी सी अपनी राय भी दें तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ये क्रोशिया मैंने 3.0 mm का इस्तेमाल किया है और ये मेरा ऊन ऐसे ही नॉर्मल जैसे 15 रुपये में मिलता है उस टाइप का ऊन मैंने इसे इस्तेमाल किया। फ्रेंड्स, आइए अब वीडियो शुरू करते हैं। थालपोश बनाने के लिए पहले मैं एक लूप बनाऊंगी। फिर चेन बनाऊंगी 1 2 3 4 5। यहाँ इसे स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। फिर उसके बाद 1 2 3। फिर इसी में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे और ये डबल क्रोशिया हम 16 बनाएंगे। तो यहाँ 16 हो गया। यहाँ तीसरे चेन में हम 1 2 3 तीसरे चेन में हम जोड़ देंगे यहाँ स्लिप स्टिच से। इसके बाद हम यहाँ 1 2 3 और एक और बनाएंगे 4। इसके बाद बगल की चेन में एक डबल क्रोशिया। तो 3 हमारे ये लाइन का और एक मुड़ने का। फिर यहाँ 1, फिर दूसरी चेन में डबल क्रोशिया, फिर डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर डबल क्रोशिया। इसी तरह से ये पूरा राउंड बना लेंगे। तो यहाँ कंप्लीट हुआ है। 1 2 3 तीसरे में जोड़ देंगे बस। फिर यहाँ हम इससे जाके यहाँ चले आएंगे बीच में। यहाँ इस तरह से लिए 1 2 3। यहाँ बीच में सिंगल क्रोशिया से जोड़ेंगे। फिर यहाँ 1 2 3 इसमें भी सिंगल क्रोशिया से जोड़ेंगे। 1 2 3। इसी तरह से ये पूरा राउंड हम बना लेंगे यहाँ तक। तो यहाँ हम आ गए। यहाँ से इसका जोड़ने का तरीका थोड़ा सा अलग है। एक चेन फंदा लिए और जहाँ से हम शुरू किए हैं उसी जगह से हम इसको इस तरह से लेंगे और एक बार में ही इसको ले लेंगे। तो यहाँ से हम डिज़ाइन बना सकते हैं। फिर यहाँ से हम 1 2 3 चेन लिए और इसी होल में हम 1 2 डबल क्रोशिया बनाए। फिर यहाँ से हम इसमें आएंगे। यहाँ सिंगल क्रोशिया से इसे जोड़ देंगे। फिर यहाँ से हम इसमें वापस से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 3। फिर यहाँ हम 2 चेन लेंगे। फिर इसी में 3 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। 3 डबल क्रोशिया हुआ। फिर यहाँ हम सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे। फिर इसके बाद यहाँ से हम दूसरे वाले होल में यहाँ से फिर सेम इसी तरह से बनाएंगे जैसे मैंने यहाँ बनाया है। यहाँ सिंगल क्रोशिया, यहाँ डबल क्रोशिया से इस तरह से बना के ले आएंगे और फिर यहाँ जोड़ना सिखाऊंगी। तो यहाँ हम आगे किनारे जहाँ हम जोड़ेंगे
तो ये पहले से 3 इधर है, तो 3 और हम इसमें बनाएंगे डबल क्रोशिया, तब ये डिज़ाइन पूरा होगा। यहाँ 2 एंड 3। फिर यहाँ हम एक चेन लेंगे और इसके ऊपर फंदा लेंगे और यहाँ हम इस तरह से जोड़ देंगे। फिर इसके ऊपर हम 3 चेन लेंगे, ये हमारा नेक्स्ट राउंड हुआ। फिर एक डबल क्रोशिया और एक दूसरा डबल क्रोशिया। उसके बाद हम यहाँ 2 चेन लेंगे, 1 2। फिर इसके ऊपर आएंगे, एक डबल क्रोशिया, 2 3। फिर यहाँ इस बार 2 नहीं 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। फिर इसी में 3 डबल क्रोशिया और 2 हुआ एंड 3। फिर इसके बाद में हम यहाँ 2 चेन लेंगे, 1 2। और फिर इसमें आके हम पहले 3 डबल क्रोशिया, फिर 3 चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया, जैसे हमने बनाया हुआ है आगे उसी तरह से हम इसे बनाएंगे। 3 चेन, उसके बाद 3 डबल क्रोशिया इसी होल में, फिर यहाँ लाके जोड़ेंगे। ये लाइन यहाँ तक हो गया। इसके बाद का ये जोड़ने का तरीका थोड़ा सा अलग है। यहाँ 1 चेन और 2, इसके बाद फंदा लेंगे, इस जगह से हम लेंगे, एक बार निकालेंगे, फिर इस फंदे के अंदर से निकाल के इसे कंप्लीट करेंगे। उसके बाद यहाँ से 1 2 3 चेन लेंगे, इसी में से एक डबल क्रोशिया, एक और डबल क्रोशिया, एक चेन वाला और 2 डबल क्रोशिया, 3। इसके बाद यहाँ हम 2 चेन लेंगे, यहाँ सिंगल क्रोशिया से पहले जोड़ देंगे बीच में, इस तरह से। फिर यहाँ से 1 2 3 चेन, उसके बाद इसमें से हम यहाँ दोनों में से 2 फंदे होने चाहिए, इसमें से हम बुनेंगे और यहाँ फिर से सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे। तो ये हमारा एक होल की तरह हो जाएगा। फिर यहाँ से 2 चेन लेंगे, इसके टॉप पे जाएंगे, फिर यहाँ 1 2 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से 1 2 3 लेंगे, फिर इसी होल में 3 डबल क्रोशिया वापस से बनाएंगे। तीन, फिर यहाँ से 2 चेन लेंगे, यहाँ बीचों बीच सिंगल क्रोशिया से जोड़ेंगे और यहाँ से 1 2 3। फिर इस जगह में बुनेंगे एक सिंगल क्रोशिया, फिर नीचे सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे, 1 2 चेन लेंगे, फिर आगे जैसे मैंने बताया उसी तरह से बुनेंगे, यहाँ आकर जोड़ेंगे। तो यहाँ ये लाइन कंप्लीट होने को है, ये लास्ट है। फिर यहाँ से हम आएंगे, 2 चेन मैंने बनाया, इसके बाद इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। उसके बाद एक चेन लें, एक और 2
नहीं सॉरी, एक लें, इससे थोड़ा सा अच्छा बनेगा। फिर यहाँ से फंदा लें और इसके तीसरे वाले में यहाँ से जाके एक बार में तीनों उतार सकते हैं इस तरह से। तो ये हो गया हमारा इधर का ये लाइन पूरा इस तरह से कंप्लीट हुआ। फिर यहाँ से हम 1 2 3 चेन लेंगे, फिर इसके अंदर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। फिर यहाँ से हम 1 2 3 4 5 6 7 चेन बनाएंगे और यहाँ फंदा लेंगे, इसके ऊपर आएंगे, 1 2 3। फिर यहाँ 3 चेन, 1 2 3। फिर इसमें 1 2 3। फिर यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7। तो जैसे हमने यहाँ बनाया इसी तरीके से पूरे में बना के यहाँ आके जोड़ना दिखाएं। तो यहाँ हमारा ये लाइन कंप्लीट हुआ। यहाँ से हम फंदा लेंगे, इसके अंदर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, तीन डबल क्रोशिया, फिर 1 चेन और यहाँ फंदा लेंगे और इसके तीसरे में यहाँ हम इस तरह से जोड़ देंगे। ये हमारा इस तरह से रेडी हुआ। अब यहाँ से आगे की लाइन हम बनाएंगे। यहाँ 1 2 3 चेन हो गया ये। फिर यहाँ हम डबल क्रोशिया बुनेंगे, 1 और 2, टोटल हो गए 3। अब यहाँ से हम 1 2 3 चेन लेंगे और हम यहाँ इसमें गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 7 हैं, तो हम 3 इधर छोड़ देंगे, 3 इधर छोड़ देंगे। चौथे में हम यहाँ सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ हम 1 2 3 लेंगे और इसी के अंदर एक बार और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर हम यहाँ से 1 2 3 चेन लिए और आगे यहाँ ऊपर यहाँ 3 डबल क्रोशिया, फिर 3 चेन, 3 डबल क्रोशिया, यहाँ हो गया। फिर वापस से हमें यही वाला प्रोसेस दोहराना है। 1 2 3, यहाँ है चौथी चेन में सिंगल क्रोशिया, 1 2 3। फिर इसी चेन में जहाँ हमने बनाया उसी में सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 चेन और हम ऊपर में जैसे यहाँ हम बनाते हैं इसे बनाएंगे
इसी तरह से ये पूरा राउंड हम बनाएंगे। यहाँ हम ये बनाते हुए आगे यहाँ एक चेन लूँगी मैं, फिर यहाँ फंदा लेंगे, इसमें से एक साथ में तीनों को उतार लेंगे, फिर यहाँ से 1 2 3 इसमें 2 बनाएंगे, फिर यहाँ से 3 चेन, 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन, और फिर इसमें हम आएंगे यहाँ 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ 1 2 3 चेन, वापस से इसी में 3 डबल क्रोशिया, और यानी कि एक डिज़ाइन यहाँ से शुरू होगी। तीन डबल क्रोशिया हुए, फिर यहाँ से 3 चेन, और इसके ऊपर सेम जैसे हमने पहले बनाते हैं उसी तरह से 3 डबल क्रोशिया, या जैसे मैंने यहाँ से इधर को बनाया है, ये सेम पोजीशन ये वाला है, यहाँ से ये पूरा इस जगह पे बना के फिर ये इस पर इसी तरह से ये पूरा यहाँ हम ले आएंगे। तो यहाँ हम आ गए, फिर यहाँ एक चेन लेंगे, जैसे हम जोड़ते हैं उसी तरह से इसे जोड़ देंगे। फिर यहाँ से 1 2 3 डबल क्रोशिया, एक और डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, 1 2, यहाँ हम सिंगल क्रोशिया से जोड़ेंगे इस तरह से, फिर यहाँ से 2 चेन, 1 2 इसमें जाएंगे, 2 3, फिर यहाँ हम 1 2 3 चेन लेंगे, इसी में फिर से 3 डबल क्रोशिया, इसके बाद यहाँ हम 1 2 चेन लेंगे, फिर इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, वापस से 2 चेन, और यहाँ हम बनाएंगे इसमें। तो इसी तरह से हमें ये बनाना है। हमने यहाँ बनाया, फिर इसमें यहाँ बनाया, फिर यहाँ से इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, इसमें सेम चीज़ बनाएंगे, फिर इसमें सिंगल क्रोशिया, इसमें सेम चीज़। इसी तरह से पूरा लाइन हम यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। यहाँ हम जोड़ेंगे एक चेन, यहाँ से एक साथ ले लें, फिर यहाँ से 1 2 3, 1 2 2 डबल क्रोशिया, 3 हो गए, फिर यहाँ से 1 2 3 4 चेन, हम इसके ऊपर आएंगे। यहाँ हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ हम 9 डबल क्रोशिया बनाए, फिर यहाँ से 1 2 3
4, इसके ऊपर आ गए। फिर यहाँ 1, 2, 3, फिर यहाँ 3 चेन और 3 डबल क्रोशिया। और इसमें जैसे ये लाइन हमेशा जारी है उसी तरह से ये जाएगी। फ्रेंड्स, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपको क्या अच्छा लगता है और क्या चीज़ इसमें अच्छा लगता है हमारे बनाए हुए में, उसके लिए भी आप कमेंट करें। तो इस तरह से ये पूरा लाइन हम कंप्लीट करेंगे, क्योंकि जैसे यहाँ है वो ये सिरा है इस पे, और ये इसके बीच में ये 9 डबल क्रोशिया बनाना है। तो इसके बीच में ये जैसे है वैसे ही सेम रखना। इसी तरह से ये पूरा आप बना लें। फिर यहाँ हम जोड़ देंगे इस जगह। फिर यहाँ से 1, 2, 3 डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया। फिर यहाँ से 1, 2, 3 चेन, इसके ऊपर आएंगे। यहाँ हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे एकदम डबल क्रोशिया के ऊपर। फिर ऊपर में एक चेन, डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, डबल क्रोशिया, चेन, डबल क्रोशिया, चेन, डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया, फिर चेन, मतलब सभी के ऊपर एक चेन एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। लास्ट में यहाँ फिर से यहाँ 3 चेन लेंगे, 2, 3, और इसके ऊपर सेम डिज़ाइन बनाएंगे जैसे हमने पहले बनाया हुआ है। 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन, और फिर वापस से 3 डबल क्रोशिया। आगे सभी जगह डिज़ाइन इसी तरह जाएगा। फिर यहाँ हम आएंगे और सेम इस तरह से यहाँ जोड़ देंगे। ये पूरा इसी तरह से जाएगा। यहाँ हम सेम तरीके से जोड़ेंगे। यहाँ से 3 चेन, हमेशा की तरह मैंने यहाँ 3 चेन 2 डबल क्रोशिया बना लिए। फिर यहाँ इस बार हम 4 चेन बनाएंगे, 4 चेन हुआ। फिर यहाँ इसके अंदर आएंगे, सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे पहले इस तरह से 1, 2, 3, इसके अंदर जोड़ेंगे सिंगल क्रोशिया से 1, 2, 3, इसके अंदर 1, 2, 3, 1, 2, 3। इसी तरह से जितने होल हैं इसमें 3 चेन हम बना के जोड़ देंगे। यहाँ हम जोड़ दिए, इस तरह से बन गया। फिर यहाँ से 4 चेन लेंगे, 1, 2, 3, 4। यहाँ मैंने 4 चेन बनाया। यहाँ जैसे बनाते हैं उसी तरीके से बनाऊंगी। फिर यहाँ 4 चेन और फिर इस जगह में इसके जैसे बनाएंगे। फिर आगे इसी तरह से बना के हम लाके यहाँ जोड़ देंगे। तो ये मैं कंप्लीट कर रही हूँ। यहाँ
इस बार मैं उस तरीके से नहीं जोड़ूंगी, यहाँ मैं 3 चेन बना लूँगी, 1 2 3, और यहाँ आ जाऊँगी, यहाँ जोड़ दूँगी। तो ये मैं इस बार डिज़ाइन कंप्लीट कर रही हूँ, मैं और नहीं आगे बनाऊँगी। यहाँ से मैं धागा कट करके और धागा पीछे बांध दूँगी। फिर यहाँ पीछे से ले, कहीं से भी इस धागे को पीछे करें, यहाँ नीचे ले जाएं थोड़ा इस जगह, और यहाँ से ऐसे लेके इसे बांध, फिर और जो बढ़ा है उसे कट कर दें। तो यहाँ हमारा डिज़ाइन ये कंप्लीट हुआ। इस बार अब मैं इसे थोड़ा सा डेकोरेट करूँगी। सुई धागा से मेरे पास ये मल्टी कलर के पॉम हैं, आपके आसपास के मार्केट से आप इसे ले सकते हैं। और मैं ये 2 उंगलियों पर बनते हैं, 25 या 30 टाइम लपेट कर आप बना सकते हैं। मेरा वीडियो भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से भी देख सकते हैं। और ये मैंने रेडीमेड मंगाया है, तो उसके लिंक मैंने वीडियो के नीचे दिया हुआ है, आप वहाँ से भी जाके, जहाँ से मैंने ख़रीदा वहाँ से आप मंगा सकते हैं। आपकी चॉइस के ऊपर है आप कहाँ से। मैं यहाँ लगा दूँगी, चाहे आप इसको गोंद से चिपकाएं या सुई धागे से इसे लगा दें, तो ये थोड़ा सा अलग हो जाएगा। इस तरह से मैं मल्टी कलर में लगा दूंगी एक एक करके। तो यहाँ हो गया। आप चाहें तो इस बीच में भी एक रख सकते हैं इस तरह से, और चाहें तो आप यहाँ बीच में ना रख के किनारे, जहाँ थोड़ा सा साइड में आप यहाँ लगा सकते हैं। जैसे ये मैं यहाँ से हटा लूँगी, तो आप किनारे भी इस तरह से इसे सुई धागे से सिलाई करके लगा सकते हैं। इसमें सुई धागे से सिलाई करके यहाँ जोड़ के इस तरह से मल्टी कलर में लगा सकते हैं। ये बहुत सुंदर लगेगा इस तरह से।